हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम को और ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिन अपने क्लास में यांग के साइड में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे जो यांग होती है वो रिन से बोलती है लूलान हाल ही में बहुत ही डेंजरस चीज को प्लान कर रहा है, तो मैं तुमको सलाह दूंगी कि तुम उससे दूर रहो। और ये सुन के रिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या बोला तुमने अभी, वो क्या कर रहा है। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं रिन यांग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और यांग को इतने पास से देख के हम देखते रिन के पसीने छूटे होते हैं। लेकिन होते में ही यांग बोलती है हमने देखा है जो किंग है वो एरिया 4 के बाहरी इलाकों को स्काउट कर रहा है, और वो सब देख के मेरे को लग रहा है वो लोग उस असाइलम को चुराना चाहते हैं। और ये सुन के रिन बोलता है मैंने सुना है कि लोग ज्वेलरी शॉप को चुराते हैं या फिर बड़े बड़े बैंक को चुराते हैं, लेकिन ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि वो लोग असाइलम को चुराना चाहते हैं। और ये सुन के यांग बोलती है तुम नहीं जानते ये जगह कितना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जो ली है उसने सारी सुपर ह्यूमंस को उसी के अंदर बंद करके रखा था, और जहाँ पे बहुत ही खतरनाक सुपर ह्यूमंस भी है, और सभी के लिए यही अच्छा हो कि वो जो इंसान है वो असाइलम के अंदर ही कैद रहे। लेकिन अगर लुओलान ने किसी तरह उसको बाहर निकाल लिया तो फिर मेरे को लग रहा है वो फ्यूचर में बैरियर 109 के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है अच्छा, तो लुओलान को पता है कि वो डोंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर इसीलिए वो जितने भी लोग हैं बैरियर नंबर 4 में उन सभी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और ये मोटा लियो तो कुछ भी कर रहा है सुपर ह्यूमंस को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। और फिर तुम्हें रिन यांग से बोलता है अभी तो क्योंकि ज्यादा आदमी नहीं है बैरियर के अंदर, तो फिर वो लोग कैसे उस असाइलम को चुराएंगे। और वैसे भी वो जो जगह है वो ली का इलाका है, और अगर ली को पता चला इन सब के बारे में तो फिर वो लुओलान को बैरियर के अंदर से निकाल देगा। और ये सुन के यांग बोलती है मेरे को लग रहा है तुमने बहुत ही कम समझ लिया है किंग को, या फिर मैं बोलूँ किंग जिन को। और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है बैरियर 109 के अंदर, और जो लुओलान है उसको बस ऑर्डर देने की देरी है, और उन सभी लोगों के पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी है। और ये सुन के रिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या लार्ज स्केल लीथल वेपन। और फिर यांग बोलती है तुम्हें पता नहीं ये जो लुओलान है वो कितना बड़ा वाला हरामखोर है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैरियर 113 के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके ऊपर तो कोई लॉ भी अप्लाई नहीं होता है। और वो इस चीज का फायदा उठाता है कि ली के पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, और अगर कुछ हो भी जाता है उसको तो जो किंग है वो उसको पैसे की मदद से छुड़वा लेता है। और फिर ली के अंदर उतना हिम्मत भी नहीं है उसको जान से मारने का। और ये सुन के रिन बोलता है वो आदमी जो कि बैरियर नंबर 4 में है, क्या वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम लोग भी उससे डरते हो। और ये सुन के यांग बोलती है हम लोग उससे जरा सा भी नहीं डरते हैं, मगर बात यह है कि वो अपने साथ कुछ भी लेके आ सकता है। और ये सुन के रिन बोलता है उसके सुपर पावर्स क्या है। और ये सुन के यांग बोलती है उसका सुपर पावर हिप्नोटिज्म है, और अभी उस आदमी को असाइलम के अंदर सबसे अलग रखा जाता है, और जो भी उसको खाना देने के लिए जाता है वो नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडफोन पहन के जाता है उसके पास। और ये सुन के रिन बोलता है तो इतने ज्यादा सीक्रेटिव क्या हो रहे हो तुम, अगर तुम्हें सही में डर लग रहा है कि वो कुछ कर देगा बाहर आके तो फिर तुम लोगों से जान से मार क्यों नहीं देते। और ये सुन के यांग बोलती है उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं करा है, तो फिर हम उसको अभी जान से क्यों मारे, क्या ही लॉजिक लगाते हो तुम। और ये सुन के रिन बोलता है तो फिर तुम एक आदमी को अच्छा या बुरा कैसे बोल सकते हो, और पहले से तुम उसके ऊपर जजमेंट कैसे दे सकते हो। और वैसे तुमने बोला था कि जो किंग जिन और जो टिंडर कॉर्प्स वाले हैं वो किसी चीज के ऊपर अपना हाथ डालना चाहते हैं जो कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कौन है जो कि ये स्टैंडर्ड सा जजमेंट लेके आया। इतना सुनते हम देखते हैं यहाँ का पूरा बोलती बंद हो जाता है, लेकिन होते में ही वो बोलती है ये जो दुनिया है एक बार ही पूरा तबाह हो चुका था, लेकिन मैं दोबारा से इसको वैसा नहीं देखना चाहती हूँ। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है अच्छा यांग जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ये चाहते हैं कि वो उन सभी लोगों को पूरा साफ कर दे जो कि इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन लेके आए थे एक टाइम पे। मगर होते में यांग रिन से बोलती है वैसे लुओलान जिस सुपर ह्यूमन को बचा के लेके आया है वो बहुत ही सस्पिशियस है, और अगर वो लुओलान का सभी जगह पीछा करती है तो फिर तुम लोगों को भी संभल के रहना होगा। ये सुन के रिन अपने मन में सोच रहा होता है आज यांग मेरे को ये सब क्यों बता रही है, और आज तो ये मेरे को सारे सीक्रेट्स भी बता रही है, लेकिन अभी इसने जिस सुपर ह्यूमन की बात करा क्या वो डोंग है। और फिर होते में रिन यांग से बोलता है सुपर ह्यूमंस के साथ क्या गलत है। ये सुन के यांग बोलती है हमने थोड़ा रिसर्च करा और हमें पता चला कि वो जो डोंग है वो किसी सुपर ह्यूमन के मरने से रिलेटेड है, और वो लोग कोई सिबलिंग नहीं है या फिर कोई लवर्स भी नहीं है। और हम लोगों ने सोचा था कि पहले वो लोग कोई साथी है, लेकिन बाद में हमको बोला गया कि वो सब भी नहीं है। और कुछ टाइम पहले बैरियर के अंदर बहुत ही अजीब से मर्डर केस भी हुए हैं,
और जितने भी विक्टिम थे उनका पूरा खून चूस लिया गया था उनके बॉडी से और वो विक्टिम पूरे ड्राई कॉर्प्स बन गए। और वो जो सुपर ह्यूमन डोंग फ्यूनान है वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और जो लुआ है उसने पूरा फाइट देखा था और उसको लग रहा है जो मेन रीजन है डोंग का सारे सुपर ह्यूमंस को बचाने का वो ये हो सकता है कि उसको सारे सुपर ह्यूमंस के ब्लड को टेस्ट करना है, लेकिन जैसा कि उसके अंदर ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है तभी वो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो बस एक न्यूबी है। और ये सुन के रिन बोलता है वो जो डोंग है वो तो अभी हमारे शॉप में है। और इतना सुनते ही यांग रिन के कंधे पे हाथ रख के बोलती है तो फिर तुम तुरंत जाते क्यों नहीं हो? मैं लियो को बोल के तुम्हारे लिए तुरंत ही घर जाने का रास्ता बनाती हूँ। और ये सुन के रिन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसको पहले से ही बांध के रखा है। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हमको रिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन खाना बना रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन वुडी बैठा हुआ होता है और उसके पीछे डोंग बंधी हुई होती है। और हम देखते हैं जो चेन वुडी होता है वो अपने सामने छोटे छोटे एंड्स को जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो डोंग होती है हम देखते हैं वो अपने रस्सियों को खोल लेती है। और फिर तो हम देखते हैं रिन की बहन जायो चिल्ला के बोलती है चेन वुडी लंच का टाइम हो गया है। ये सुन के चेन वुडी बोलता है ठीक है सिस्टर जायो आ रहा हूँ मैं। और तब बोलते हम देखते वो जैसे जाने लगता है पीछे से डोंग आके उसको पूरा जगड़ लेती है। और वो देख के चेन वुडी उससे बोलता है प्लीज बिहेव करो तुम थोड़ा अच्छे से। मगर उसमें हम देखते जो डोंग होती है वो अपने नुकीले नुकीले दांतों को निकालती है और फिर तुरंत ही चेन वुडी के गले में काटती है उसका खून चूसने के लिए। मगर हम देखते हैं जो चेन वुडी का स्किन होता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि डोंग के सारे नुकीले दांत टूट जाते हैं। और वो देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर उसमें हम देखते हैं चेन वुडी होता है बड़ा तेज का मुक्का मार देता है डोंग के पेट में और वो मुक्का खा के डोंग सीधा जाके दीवार में टकरा जाती है और फिर सीधा नीचे जमीन में आ जाती है और वो खांसने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो चेन वुडी होता है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा था है डैम डीमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को एम्बुश करने की। और तो बोलते हम देखते हैं जो चेन वुडी होता है अपने हाथ को घुमाने लग जाता है और फिर डोंग को बहुत ही अच्छी तरीके से धो देता है। और हम देखते हैं चेन वुडी डोंग के पूरे चेहरे को पूरा फुला देता है और चेन वुडी बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि तुम व्हाइट ड्रैगन हॉर्स हो, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि तुम भाई गुचिंग हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम तो मेरा एक मुक्का भी नहीं झेल पाए। और ये सुन के डोंग बोल रही होती है तो फिर तुमने मेरे को 3 मुक्के क्यों मारे? और ये सुन के चेन वुडी बोलता है क्योंकि जो बाइजुजिंग है उनको 3 बार मारना होता है। मगर उसमें सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वहाँ पे रिन भी आ जाता है, लेकिन जो जमीन में पड़ी हुई डोंग होती है वो बोल रही होती है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि मैं ये सब डिजर्व कर रही हूँ और मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो तुम लोग। और मैं तो टिंडर कॉप्स के पास बस वेट कर रही थी कि अगर कोई वहाँ पे ब्लड बेचने के लिए आए तो फिर मैं जाके उस ब्लड को थोड़ा टेस्ट कर लूं जिससे कि मेरे सुपर पावर में थोड़ा बूस्ट आ जाए। और फिर होते में वो रोते हुए बोलती है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे चीजें इतना ज्यादा खराब हो गया। और हम देखते उसकी ये सब बातें सुन के वहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो सिस्टर जायो होती है वो मुस्कुरा रही होती है। और वो देख के डोंग उसको बोलती है सिस्टर जायो तुम ही सबसे अच्छी हो यहाँ पे और तुम ही सबसे काइंड हो यहाँ पे, तो मेरी मदद करो तुम। अच्छा सुनते हम देखते तो सिस्टर जायो होती है वो चेन वुडी को रस्सी देते हुए बोलती है इस बार इसको और भी टाइट बांधना तुम। और ये सुन के चेन वुडी बोलता है ठीक है मेरे पे छोड़ दो सब कुछ तुम। और ये सब सुन के हम देखते जो डोंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर होते में चेन वुडी उसको रस्सी से बांधने लग जाता है और ये सब देख के बोल रहा होता है वैसे हमें किसी औरत के साथ ऐसे पेश तो नहीं आना चाहिए, मगर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ कि तुम एक औरत हो, क्योंकि जो विलन होता है उसको एक आदमी या फिर औरत या फिर बच्चे होने की जरूरत नहीं होता है। और तब बोलते हम देखते हैं चेन वुडी उसको पूरा रस्सियों से बांध देता है और फिर होते मेरी उसको बोल रहा होता है तुमने तो इस बार बहुत ही अच्छा करा है वुडी और तुम तो तारीफ के पूरे हकदार हो, लेकिन मेरे को तुम्हारे स्ट्रेंथ की जरूरत है कुछ दिनों के लिए, तो फिर दरवाजे को बंद कर दो और लुअलान देख ना पाए कि हम लोग इसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और उसको इन सब के दौरान जान से मार भी मत देना तुम। और तो सुनते चेन वुडी अपना उंगली दिखाते हुए बोलता है ठीक है मास्टर। और फिर होते हम देखते रिन बाकी सभी लोगों के साथ बाहर आ जाता है और जहाँ पे रिन सभी लोगों से बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को लग रहा है क्या कुछ मिसिंग है यहाँ पे? और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं हाँ लग तो रहा है कुछ मिसिंग है यहाँ पे। और ये सुन के साइड से यान बोलता है हाँ लुअलान का जो आवाज जो कि वो हर टाइम करता रहता है डोंग के लिए वो अभी मिसिंग है और वैसे तो वो इस टाइम तक आ जाता है यहाँ पे। और ये सब सुन के रिन सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग नंबर 4 असाइलम को चुराने के लिए जा रहे हैं। और फिर होते मेरे अंकल वांग से बोलता है क्या आपको पता है क्या कि असाइलम नंबर 4 कहाँ पे है? और ये सुन के सिस्टर जायो बोलती है क्या गलत है? लुअलान ने मेरे से कुछ दिन पहले मांगा था बैरियर 109 का मैप, तो फिर तुमको उसके अंदर असाइलम नंबर 4 भी मिल जाएगा। और फिर होते हम देखते हैं उस मैप को देखने लग जाता है और बाकी उससे बोल रहा होता है तुम लोग अच्छे से नजर रखना डोंग फ्यूनान पे और तुम लोग सावधान रहना, उसको कोई सा भी फनी चीज मत करने देना।
और अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर होते में एरिन अपने छोटे भाई से बोलता है ये उतना भी ज्यादा डेंजरस नहीं होगा तो फिर अपने विश का इस्तेमाल मत करना तुम। और ये सुन के यान बोलता है ठीक है ब्रदर। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हम देखते एरिन मार्केट के इलाके में आ जाता है जहाँ पे वो उस मैप को देखते हुए चल रहा होता है। लेकिन होते में चलते हुए उसका नजर सामने एक गटर के गड्ढे में पड़ता है और वो देखता है उस जगह के अंदर से एक सोल्जर निकल के आता है। और अगली पल हम देखते हैं वहाँ से लुआलान भी निकल के आता है और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर भी होते हैं। और हम सबको वहाँ देख के एरिन बोल रहा होता है जैसा कि मेरे को यांग ने बोला था मेरे को किंग को जरा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लीक स्टोरियम के लोग हैं उन लोगों ने भी उम्मीद नहीं करा होगा कि इतने सारे लोग होंगे अंडरग्राउंड में। और यहाँ भी हो सकता है कि उन लोगों ने और भी कुछ छुपा रखा है अंदर। और फिर होते हम देखते हैं वो जो सोल्जर होते हैं वो अपने माइक पे बोल रहा होता है जल्दी से सारे लोग इन्वाइट करना स्टार्ट करो और जैसे तुम लोगों को लैब नंबर 2 मिल जाए तुम लोग तुरंत ही रिट्रीट कर लेना। और उसके अलावा तुमको जो भी दिखे वहाँ पे सबको जान से मार देना और कोई भी जरा सा नरमी मत दिखाना किसी को भी। और तुम लोग उन्हीं के साथियों का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को तुरंत ही जान से मार देना वहाँ पे जो भी दिखेगा तुमको। और फिर होते में वो सोल्जर लुआलान से पूछता है बॉस क्या हम लोग लैब नंबर 1 को भी कैप्चर करने वाले हैं अपने रिसर्च के लिए। और ये सुन के लुआलान बोलता है मैं और जो किंगजिन है वो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हैं लैब नंबर 1 के पार्ट को। और तुम्हें आइडिया भी है कि कितने सारे लोग मर गए हैं असाइलम के अंदर वो भी उसकी वजह से। और दूर से ये सब सुन के एरिन सोच रहा होता है तो अच्छा यांग ने जिस खतरनाक आदमी की बात बोला था वो लैब नंबर 1 में है लेकिन लैब नंबर 2 में क्या है। मगर उतने में हम देखते हो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे उस लैब के अंदर घुसने लग जाते हैं और जहाँ पे वो एक एक करके सारे लोगों को जान से मार रहे होते हैं। और फिर होते में हम देखते हैं वहाँ पे 2 मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है और वो देख के एरिन बोल रहा होता है अच्छा तो ली के आदमी भी आ गए हैं यहाँ पे और इनका रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज्यादा तेज है और अगर लुआलान इन लोगों से फाइट करेंगे तो फिर पक्का से कैजुअलिटीज होगा। और फिर अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है फिर लुआलान आके मेरे को ढूंढेगा तो फिर जल्दी से मैं शॉप चल जाता हूँ नहीं तो लुआलान को पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और तो बोलते हम देखते वहाँ से चल जाता है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते जो लुआलान होता है वो उस लैब के अंदर होता है और वो वहाँ पे एक छोटी लड़की को देखता है और उसको देख के बोलता है ये तो एक छोटी सी लड़की है और इसका उम्र कम से कम 10 साल होगा और ये तो मेरी बच्ची भी बन सकती है लेकिन ये फाइट भी कैसे कर सकती है। और फिर होते हम देखते हैं जो सोल्जर होता है वो दूसरे को मारता हुआ उस बच्ची को अपने कंधे में ले लेता है और वो बोल रहा होता है बहुत जल्दी से हमको यहाँ से जाना होगा ट्रांसपोर्ट हमारा इंतजार कर रहा है। और तब बोलते हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जहाँ पे लुआलान बोल रहा होता है हाँ तुम लोगों ने सही बोला हम लोगों ने ली से पीछा छुड़वा लिया है। और तब बोलते वो अपनी कार की तरफ जाने ही लगता है तो हम देखते हैं कोई उसके कार के ऊपर हमला करता है और सारे कार को पूरा तबाह कर देता है। और वो देख के लुआलान बहुत ही गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कौन है जिसके पास इतना फ्री टाइम है कि वो हर बारी मेरे कार को तबाह कर देता है मैं पक्का से उसको ढूंढ के रहूंगा। मगर साइड से उसका साथी बोल रहा होता है बॉस टाइम वेस्ट मत करो जल्दी से ही दोबारा से सीवर में चलो। और हम देखते हैं वो गाड़ी को तबाह करने वाला और कोई नहीं यांग ही होती है। और फिर होते में दोबारा से सीन चेंज होता है हमको इनके घर को दिखाया जाता है जहाँ पे चेन वुडी उस लड़की से बोल रहा होता है इन सभी लोगों से सीखो और मेरे मास्टर के लिए प्रे करो थोड़ा। और तो बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे रिन आ जाता है और उसको देख के यान बोलता है ब्रदर तुम वापस आ गए। और वो सब देख के रिन बोलता है जितने भी मैसअप है सबको क्लीन करो क्योंकि लुआलान यहाँ पे जल्दी आने वाला है। और ये सुन के वो सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं वो बोल रहे होते हैं लुआलान वो इस टाइम क्यों आने वाला है। अब उनकी इतना बोलते बोलते हम देखते बाहर लुआलान आ जाता है वो दरवाजा खटखटाते हुए बोल रहा होता है ब्रदर जल्दी से बाहर आओ और इन सबको हील करो मैं तुमको इन सब के बदले में पे कर दूंगा। और फिर हम देखते रिन अपने शटर को खोल लेता है और वो बोल रहा होता है क्या हो गया इस टाइम। और ये सुन के वो सोल्जर बोलता है ये मेरे बॉस की कजन है। और वो सुन के रिन बोलता है ओह कजन। और वो होते में सीन चेंज होता है हम देखते हैं वो लड़की एक टेबल के ऊपर लेटी हुई होती है जहाँ पे चेन वुडी बोल रहा होता है मास्टर इस बार तो मेरे को लग रहा है कि ये। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है क्या इस बार भी व्हाइट हॉर्स ड्रैगन है। मगर चेन वुडी बोलता है नहीं ये व्हाइट ड्रैगन हॉर्स नहीं है ये तो क्राइंग पोल है। और तो सुनते हम देखते हैं लुआलान बहुत ही गुस्सा करते हो बोलता है उससे अगर तुम्हें सही में ही लगता है कि तुम मंकी किंग हो तो तुम वेस्ट की जर्नी में क्यों नहीं चले जाते हो और फालतू का दूसरे लोगों को अपनी चीजों में मत खींचा करो। और ये सुन के चेन वुडी बोल रहा होता है तुम जैसा आदमी तो कभी समझेगा भी नहीं। और ये सुन के लुआलान बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि वो एक क्राइंग पोल है बस तुम्हारे बोलने से ही और क्या उसने खुद से बोला है ऐसा। मगर उतने हम देखते वो लड़की होश में आ जाती है और उसको देख के चेन वुडी बोल रहा होता है क्राइंग पोल। लेकिन अगले पल हम देखते वो लड़की उड़ी आती है और वो बोल रही होती है बिग ब्रदर। और वो देख के चेन वुडी खुश हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ जो लुआलान होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो रोता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम सही में एक क्राइंग पोल हो और तुम उसको बिग ब्रदर बोल रहे हो और तुम दोनों मैंने के पास सीक्रेट कोड कैसे है और तुम जैसे क्यूट लेडी एक क्राइंग पोल कैसे हो सकती है।
मगर उतने हम देखते जो छोटा यान होता है वो उस लड़की से बोल रहा होता है, लिटिल सिस्टर तुम्हारा अभी का नाम क्या है इस दुनिया में। और ये सुन के वो लड़की बोलती है मेरा नाम सीलिरिन है। और ये सुन के यान बोलता है तो फिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है। और ये सुन के वो लड़की अपने मसल्स दिखाते हुए बोलती है मेरे पास बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ है। और ये सुन के रिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्ट्रेंथ। ऐसा सेम तो डोंग फ्यूनान ने भी बोला था पहले। लेकिन उतने हम देखते वो जो लड़की सिलिरिन होती है वो तुरंत ही यान को हवा में उठा देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते जो लुलान होता है वो ये सब देख के सोच रहा होता है मैंने तो उम्मीद ही नहीं करा था कि ये जो क्राइंग पोल है ये यान को हवा में उठा लेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जिन लोगों की भी जिंदगी बचा रहा हूँ वो सभी लोग रिन को ज्वाइन करते जा रहे हैं। और फिर उतने में वो बहुत ही गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा ये जो यंग लेडी इसने पक्का से गैस करा होगा। और जैसा कि चेन वुडी ने पहले बोला कि ये एक व्हाइट ड्रैगन हॉर्स है तो वही सुन के इसने गैस करा होगा। मगर हम देखते हो जो यान होता है वो लुलान की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है ये कौन है। और वो सुन के सिलिरिन बोलती है ये तो एक कैटफिश है। और इतना सुनते हम देखते हैं लुलान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है व्हाट द हेल तुम भी ऐसे क्यों हो। और फिर उतने में यांग बोलता है मैं कौन हूँ। और वो सुन के सिलिरिन बोलती है तुम एक व्हाइट ड्रैगन हॉर्स हो। और ये सुन के यान बोलता है ये तो बहुत ही खराब है मैं नहीं हूँ। और वो ये सब बोल रही होती है कि हम देखते वहाँ पे एक आवाज आता है मैं हर किसी को पागल नहीं बना सकता हूँ तो सिलिरिन जल्दी से यहाँ पे आओ। और फिर हम देखते वहाँ से एक आदमी आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरे को तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने दो। मेरा नाम सेटन है और मैं एक अबंडेंट चाइल्ड हूँ वो भी ली सेटन का। और मेरा यहाँ पे कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है तुम लोगों के लिए। और वो देख के लुलान तुरंत अपने गन को बाहर निकाल लेता है और वो सोच रहा होता है ये अपने रूम से बाहर कैसे आया और कैसा हो सकता है कि जितने भी लोग असाइलम के अंदर उसने उन सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और फिर में लुलान बोलता है ये तो डेविल स्पीच है ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस इंसान है। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है अच्छा तो यही होगा वो डेंजरस इंसान जिसके बारे में यांग ने बताया था मेरे को और ये ली के साथ काम करता है। और फिर मेरे उससे बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था अबंडेंट चाइल्ड से और क्या कुछ और है क्या जो तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और फिर रिन सोच रहा होता है अच्छा तो वो छोटी लड़की ने जानबूझ के खुद को पकड़वाया था लुलान को मगर इन लोगों का मकसद क्या है ये सब करने के पीछे। और फिर होते में वो सैटन बोलता है जैसा कि मैंने बोला सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है मेरे को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। और फिर होते में रिन उससे पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है। और ये सुन के वो सैटन बोलता है हम दोनों बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे थे बैरियर के अंदर तो अब जैसा कि इतने सारे दोस्त इकट्ठा होके रखे हैं तो मैंने सोचा तुम लोगों को मैं हाय बोल दूं। और मेरे को अंदर से फीलिंग आ रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान हो। और ये सुन के रिन थोड़ा हैरान हो जाता है वो बोल रहा होता है स्पेशल। और फिर अगले पल वो चमकता वो बोलता है हाँ तुम्हारा मतलब स्पेशली हैंडसम होगा है ना मैं। और ये सुन के सैटन बोलता है नहीं 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 तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन खैर छोड़ो टाइम आ चुका है मेरे को यहाँ से जाने का तो फिर जल्द ही मिलेंगे हम लोग दोबारा। और फिर होते में वो लुलान से बोलता है बॉस लुलान मैंने तुम्हारे साथियों को हिप्नोटाइज नहीं करा है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो बोलते वो जाने लगता है लेकिन पीछे से रिन बोल रहा होता उसे अगर तुम्हारे पास पहले ही मौका था असाइलम से बाहर आने का तो तुमने वो पहले क्यों नहीं करा। और ये सुन के हम देखते वो सैटन चुप हो जाता है लेकिन अगली पल वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है क्योंकि वो सही टाइम नहीं था मेरे लिए बाहर आने का। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि उसने इस टाइम को बाहर आना है इसलिए चूज करा क्योंकि ऐसा कुछ काम था जो कि उसको पूरा करना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ली कस्टोरिया में सर्च हो रहा है वो इसीलिए बाहर आया है। और फिर होते में लुलान बोल रहा होता है छी यार सब कुछ तो वेस्ट चला गया तो फिर क्यों ना मैं जाके थोड़ा डोंग फ्यूनान से बात कर लूँ वो मेरे को थोड़ा ज्यादा रिलायबल लग रही है। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है क्या मैं इसको बता दूं कि डॉन फ्यूनान भी उतनी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है जितना कि ये सोच रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल लेता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाएगा उसके ऊपर। और फिर होते में लुलान रिन से बोल रहा होता है मैं तो पहले से इतना ज्यादा चौकन्ना था लेकिन लास्ट में तो मेरे को इस ली शैटन ने ही पागल बना दिया। और फिर तुम देखते रिन उसको एक खाने का बॉल देते वो बोल रहा था है क्या तुमको पहले से पता था कि वो ली का राइट हैंड मैन है। और फिर हम देखते लू उस कटोरे को लेके पीने लग जाता है। और फिर वो रिन से बोल रहा था तुमने सुना कि वो उसने खुद को अबंडेंट चाइल्ड बोला है ली का तो मेरे ख्याल से ली नहीं उसको बंद करके रखा होगा। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है लेकिन ली अपने लोगों को ही बंद करके क्यों रखेगा। और ये सुन के लुलान बोलता है ये सब के बारे में मेरे को कैसे पता होगा लेकिन जो कॉन्स्टोरियम के अंदर हमेशा से ही पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहा है और अगर तुम अपना नाम बनाना चाहते हो अपने फैमिली के अंदर तो फिर तुम्हें दूसरे लोगों को मार के उनके ऊपर चढ़ के अपना नाम बनाना होगा। और ये सुन के रिन उससे बोलता है तो फिर तुमने और किंग ने मिलकर कितने लोगों का इस्तेमाल करा है। और ये सुन के लुलान बोलता है किंग और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था और जो किंग जी ने वो पैदा हुआ ही है लीडर बनने के लिए तो वो डिजर्व करता है सभी के ऊपर चढ़ के वो वर्ल्ड को उस नजरिए से देखे फिर। और ये सुन के रिन थोड़ा हैरान हो जाता है वो सोच रहा होता है मैंने तो उम्मीद नहीं करा था कि ये मोटा अपने छोटे भाई को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता होगा। और फिर होते मेरी उससे पूछता है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। और ये सुन के लुआ बोलता है
मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ जो कि हर सिचुएशन में किसी न किसी तरह सरवाइव कर ही लेता है। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है जो यांग है वो ऑलरेडी बैरियर के अंदर घुस चुकी होगी, लेकिन अभी भी बैरियर के अंदर टिंडर कॉर्प्स के लोग छुपे हुए होंगे। और जैसे कि वो शैतान यहाँ पे चीजों को और भी ज्यादा खराब कर रहा है, तो फिर अब बता भी नहीं सकता कि आगे चल के अब क्या क्या होगा। और वो तो हम देखते लुआ बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कि मेरे कार को हमेशा एक्सप्लोड कर रहे हैं। और ये सुन के हम देखते जो रिन होता है वो मनी मन हंस रहा होता है, लेकिन होते में लुआ उससे बोलता है तुम खुद के प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा लो रखना और खुद को किसी ट्रबल के अंदर मत डालना तुम। और ये सुन के रिन उससे बोलता है अच्छा तो तुम हो जो कि मेरे को ये बोलना चाहोगे, क्योंकि तुम हो जो कि बैरियर के लोगों का अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहे हो खुद की तरफ। और ये सुन के लुआ हंसता हुआ बोलता है हाँ तुम्हें ऐसा लगता है, किसी ने तो उम्मीद भी नहीं करा होगा कि मैं इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग होऊंगा। और उसको हंसता हुआ देख रिन उससे बोलता है किस बात से इतना गर्व महसूस कर रहे हो तुम, और जैसे कि इतना उलट पलट चल रहा है यहाँ पे चीजें, तो क्या किंग तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट नहीं भेजेगा यहाँ पे। और ये सुनकर लुआन बोलता है वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है उस मैटर को देखने के लिए जो कि बैरियर 113 में हो रहा है और माउंटेन्स में हो रहा है, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और मेरे पास तो बहुत ही आधुनिक स्किल है जैसा कि तुम जानते ही हो। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हमको किंग के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जो कि बैरियर 111 में होता है, जहाँ पे हम देखते हैं मीटिंग हो रहा होता है और वहाँ पे एक बुढ़ा बोल रहा होता है किंग गुई के साथ प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। और ये सुन के वहाँ से एक चश्मिश बोलता है वो लोग माउंटेन्स के लिए कुछ दिन पहले ही निकल गए थे और मेरे एस्टिमेट के हिसाब से वो लोग बैरियर 113 में पहुंच गए होंगे अब तक, और पहले वो लोग वहां जाके सारे टेस्ट सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे और जब उन लोगों के पास रिकवरी स्क्वाड पहुंच जाएगा तब लोग वो माउंटेन्स के लिए निकल जाएंगे उस वॉल्केनो वाले क्रिएचर को पकड़ने के लिए। और जैसा कि वो क्रिएचर अपने स्लम्बर में चला गया है तो अब वो उस वॉल्केनो को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर हमको लग रहा है कि उसका कुछ ना कुछ लेना देना होगा वॉल्केनो के अंदर के टेम्परेचर से। और ये सुन के वो बुढ़ा बोलता है तो क्या कुंगी उस चीज को हैंडल कर पाएगा, और जो माइनिंग चल रहा है एरिया 113 में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमको उस चीज को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शुरू करना होगा। और ये सुन के वो चश्मिश बोलता है किंगुई अपने साथ एक कॉम्बैट स्क्वाड लेके गया है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भले उसको 1000 से भी ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट से सामना करना पड़े। और ये सुन के वो बुढ़ा बोलता है बैरियर 113 के आसपास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको उनको रिकवर करना होगा। और वो तुम्हें बुढ़ा एक आदमी से बोलता है किंगुइन तुम उन लोगों के साथ अरेंज करके जितने भी रिफ्यूजीज है उन लोगों को वहाँ पे काम करने के लिए भेजो। और ये सुन के कंगुइन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर तुम्हें बुढ़ा और एक आदमी से बोल रहा होता है अभी किंगजिन क्या कर रहा है, और ये सुन के वो आदमी बोलता है ऑपरेटर्स को सुनने के अलावा वो अभी कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहा है और वहाँ पे भी उसका कोई एक पैटर्न नहीं है गाना सुनने का और उसका कोई फेवरेट सिंगर भी नहीं है। और ये सुन के वो बुढ़ा बोल रहा होता है हाँ अभी के लिए उसको अकेला छोड़ दो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यंग है अभी, लेकिन अभी से ही वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जो मनी का पावर है वो ट्रेड से आता है लेकिन जो अथॉरिटी का पावर है वो ऑर्गेनाइजेशन से आता है और बिना किसी फैमिली के कोई रूल्स भी नहीं होते हैं और साथ में कोई अथॉरिटीज भी नहीं होगा उसके। तो हम देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी आता है वो बोल रहा होता है रिपोर्ट आया है स्क्वाड 7 से किंग हुई जिस स्क्वाड को लीड कर रहा था उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है जितने टेस्ट सब्जेक्ट थे उनसे, और वो अभी के लिए रिट्रीट कर रहे हैं वहाँ से और कम से कम 50% से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया है उनका। और ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोल रहा था 7th स्क्वाड के अंदर तो 1000 से भी ज्यादा कॉम्बैट सोल्जर्स थे लेकिन उन लोगों को कुछ 100 ही टेस्ट सब्जेक्ट ने कैसे एम्बुश कर लिया है, और जो 7th स्क्वाड है उनके पास तो सबसे आधुनिक हथियार भी है और उनका जो फायर पावर है वो सबसे बेस्ट है हमारे जितने भी ट्रूप्स है उनके बीच में। और फिर होते में और एक आदमी बोलता है तो फिर हम क्यों ना किंगजिन को ही भेज दे उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट को ठिकाना लगाने के लिए क्योंकि उसी के पास थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और ये सुन के वो बुढ़ा बोल रहा होता है जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो कम से कम वहाँ पे 1000 से भी ज्यादा होंगे और जो किंगुई का स्क्वाड था वो उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बहुत ही स्पीड से उन लोगों के ऊपर एम्बुश करा गया होगा। और मेरे को लग रहा है कोई नया ही टेस्ट सब्जेक्ट आया होगा वहाँ पे जिनके अंदर का इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा होगा, तो फिर आज से जो किंगजिन है उसको अपने मेंशन के अंदर से बाहर मत आने देना। और तुम लोगों को नहीं लग रहा ये बहुत ही ज्यादा फनी बात है कि बस एक ही हाथ से हम किंगजिन को फाइट के अंदर भेज दे, तो फिर किंग यान जल्दी से फर्स्ट स्क्वाड को लेके वहाँ पे पहुंचो तुम। और इतना सुनते किंग यान सल्यूट मारता है बोलता है ठीक है सर। और फिर उसमें सीन चेंज होता हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां सामान भर के जा रहे होते हैं और फिर उसमें गाड़ियों के बीच से आवाज आता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था। और फिर उसमें हम देखते हैं जाओचू उस गाड़ी के साथ चिपका हुआ होता है और वो बोल रहा होता है जितने भी प्राइवेट ट्रूप्स है सारे सेम है इस वर्ल्ड में और ये सभी लोग इंस्पेक्शन को तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तभी इन लोगों ने गाड़ी के नीचे चेक नहीं करा। और तो बोलते हम देखते हैं जाओचू होता है वो उस गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो बोल रहा होता है फाइनली मेरे को थोड़ा रेस्ट करने को मिला,
तो फिर जल्दी से मेरे को एक शांत भरे जगह को ढूंढना होगा जहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर पाऊँ और थोड़ा पेट भर के खाना भी खा पाऊँ। और तो बोलते वो अपने सामने रखे हुए कैरेट्स को देखता है और उसको देख के बोल रहा होता है इन कैरेट्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनको इतना टाइटली पैक करके रखा है। और तो बोलते हम देखते उस कैरेट को खोलने लग जाता है और वो जैसे उस कैरेट्स को खोलता है वो देखते उनके अंदर गन्स और गोली रखे हुए होते हैं और वो देख के वो बोल रहा होता है ये तो फायर आर्म्स है। एक मिनट रुको, ये जितने सारे फायर आर्म्स है इसका मतलब ये है कि इन फायर आर्म्स को कोई स्मगल कर रहा है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वो जो ट्रक्स होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और अगली पल हम देखते हैं वहाँ पे लोलान को जो कि उसी ट्रक की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर तो हम देखते हैं वो टॉर्च मारता है सीधा जाओचू की तरफ और जाओचू को ट्रक में देख के वो बोल रहा होता है जाओचू तुम यहाँ पे। और लूलान को वहाँ पे देख के जाओचू का हवा निकल जाता है। वो बोल रहा होता है क्यों यार, क्यों लूलान के सामने ही आना था मेरे को, और पहले से यहाँ पे इतना अंधेरा है तब भी वो बता सकता है मैं कौन हूँ। और तब बोलते हम देखते वो अपने शैडो को समन करता है और फिर तुरंत ही उसके पेड़ में सवार होके लूलान को लात मारता वो ऐसे जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर मैं अभी यहाँ से नहीं भागा तो मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि मैं आगे जाके यहाँ से भाग पाऊंगा क्योंकि किंग के जो कॉम्बैट फोर्स है वो मेरे को पकड़ लेंगे। और फिर उतम हम देखते जो लूलान होता है वो उठता वो बोल रहा होता है जल्दी से उसको पकड़ो और उसको जाने मत देना तुम लोग, और जायचू को जिंदा पकड़ना तुम लोग और गलती से भी उसको शूट मत कर देना। और तो बोलते हम देखते वो सारे सोल्जर जाओचू का पीछा करने लग जाते हैं और उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देख जाओचू बोल रहा होता है ये तो बहुत सारे लोग हैं और ये सच है कि जो मेरा शैडो है वो गन शॉट को ब्लॉक कर सकता है लेकिन वो इतने सारे लोगों को एक साथ ब्लॉक थोड़ी कर सकता है। और मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस था कि माउंटेन्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो लॉकडाउन एरिया के अंदर भी नहीं गया था, लेकिन तब भी ये लोग नॉन स्टॉप मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मगर ये लोग इतना ज्यादा फायर पावर को क्यों तैयार कर रहे हैं? तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो किंग है वो बैरियर नंबर 109 के ऊपर अटैक करने वाला है। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हमको पूरे शहर को दिखाया जाता है। लेकिन होते में हम देखते हैं जो रेनो होता है वो अपने दुकान के शटर को खोल के बाहर देख रहा होता है और फिर वो देखता है बाहर लूलान होता है और उसको देख के वो बोलता है अब क्या हो गया तुमको? और वो सुन के लूलान बोलता है जायचू जायचू जल्दी से चैनवुडी को मेरी मदद करने के लिए भेजो बाहर और उसको बोलो कि वो जाओचू को पकड़े मेरे लिए और उसके बदले में मैं तुम्हें 100,000 दे दूंगा। जाओचू क्या तुम श्योर हो कि वो जाओचू ही था? और ये सुन के लूलान बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वो डेफिनेटली ही जाओचू ही था। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है लेकिन जाओचू बैरियर नंबर 109 में पहुंचा कैसे? और अगर किंग के लोग उसको पकड़ लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि पास्ट में मैंने जो सब भी करा होगा वो सब एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो फिर मेरे को जाओचू की मदद करना पड़ेगा। और तब बोलते हम देखते हैं इनके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि उसको मदद करना है उस इंसान की जो भागता फिर रहा है दूसरे लोगों से। और वो देख के रिन बोल रहा होता है क्या जाओचू बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है? और फिर होते में रिन एक सेकंड के लिए सिंपैथी देता हुआ बोलता है अगर ये बात सच है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है फिर। और फिर होते हम देखते रिन अपना शटर को बंद करता हुआ लूलान से बोलता है तुम जाओचू का पीछा करते रहो और मैं तुम्हारे इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और तब बोलते हम देखते वो शटर को बंद कर लेता है लेकिन अगले ही पल वो अपने खिड़की से छलांग मारता हुआ निकल जाता है। और वो देखे चेनवुडी भी उसका पीछा करने वाला होता है लेकिन उतने में यान उसको बोलता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बाईजुंग के ऊपर नजर रखने बोला है और अगर किसी तरह बाईजुंग यहाँ से स्केप कर जाता है तो फिर तुम्हारे मास्टर तुमको 3 दिन तक लगातार पनिश करेंगे। और तब सुनते हम देखते चेनवुडी होता है वो निराश होकर वहाँ पे रुक जाता है और वो देखिए यान बोल रहा होता है अब तो सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते जो रिन होता है वो जाओचू का पीछा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है जाओचू के अंदर तो मामूली इंसान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन वो तब भी इतना स्लो क्यों भाग रहा है, तो फिर मैं जाओचू को कैसे बचाऊं वो भी बिना लूलान के खिलाफ जाए। और तब बोलते हम देखते हैं रिन के दिमाग में आइडिया आता है, वो बोल रहा होता है इस काम के लिए तो मेरे पास सबसे अच्छा औजार है। और तो हम देखते जो लूलान होता है वो जाओचू का पीछा कर रहा होता है मगर होते हम देखते आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है और अगली पल हम देखते उस पोर्टल के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और सीधा लुआन के चेहरे पे आके लगता है और वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है और वो बोल रहा होता है लुआन क्यों क्या तुम हम लोगों के साथ मैस करना बंद करोगे? और उसको नीचे जमीन में गिरा हुआ देख उसका साथी उसके पास आ रहा होता है मगर हम देखते जो रिन होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको पाव को भी फंसा देता है और वो सिपाही भी सीधा जाके लूलान के ऊपर गिर जाता है। और वो सब देख के रिन हंसता हुआ बोल रहा होता है अरे ये तो बस गलती से हो गया मेरे से, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरा पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है। मगर तो हम देखते हैं रिन अपने पावर का इस्तेमाल करके एक एक करके सारे सोल्जर्स को नीचे जमीन में गिरा रहा होता है और वो सब देख के वो सोल्जर लूलान से बोल रहा होता है बॉस अब हम लोग क्या करने
वाले हैं। और वो सब देख के लुआलान बहुत ही गुस्से से बोलता है ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई सुपर ह्यूमन नहीं है और तुम सारी यूजलेस बास्टर, तुम में से किसी के पास तो सुपर ह्यूमन पावर होना चाहिए था। और ये सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं ठीक है सर, हम लोग इस पे काम करेंगे। और फिर तुम्हें लुआलान बोलता है तो अभी के लिए हम लोग रिट्रीट करते हैं, नहीं तो हम लोग बेफालतू का अटेंशन को खुद की तरफ खींच लेंगे। और ये सुन के वो सोल्जर बोल रहा होता है बॉस क्या आपको लग रहा है कि जो जाओचू है वो भी रेबल्स में से एक है, और क्यों लुजांग क्यों उस टाइम आगे जिस टाइम हम उसका पीछा कर रहे थे। और ये सुन के लुआलान बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने जाओचू के चेहरे को देखा था, वो कितना ज्यादा उदास था, तो फिर वो पक्का से कोई रेबल नहीं हो सकता। और हम देखते दूर से उन सबको देख के रिन बोल रहा होता है जब तक जाओचू पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए मेरे को कोई भी खतरा नहीं है, और सारा खतरा जाओचू के ऊपर छोड़ने के बाद अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। और वैसे भी उसने वहाँ पे कुछ गलत भी नहीं करा था, लेकिन अभी के लिए यही सही रहेगा कि वो मेरा सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले, और इन सब के बदले में मैं उसको बाद में पे कर दूंगा। और फिर उतने सीन चेंज होता है, हमको जाओचू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो एक जगह पे आके बैठा हुआ होता है, और उतने में हम देखते उसके पीछे से आवाज आता है जाओचू। और वो आवाज सुनते हम देखते हैं जाओचू बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और फिर तुरंत अपने गन को बाहर निकाल लेता है। मगर हम देखते हैं वो रिन होता है, रिन उसको बोल रहा होता है मैं रिन हूँ, और इनको वहाँ देख के जाओचू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ओ रिन ये तुम हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर होते हम देखते रिन उसके पास आ जाता है और उसको बोल रहा होता है जब मैं बैरियर 113 से वापस आया तब वो पूरा बैरियर कोलैप्स हो गया था, और फिर मैं वहाँ से भाग के सीधा यहाँ पे आ गया, मगर तुम्हारा क्या है, तुम भी भाग के क्या यहीं पे आ गए। और ये सुन के जाओचू बोलता है मैं इससे पहले बैरियर 112 में गया था लेकिन वो भी कोलैप्स हो गया, और फिर उसके बाद मैं बैरियर 111 में गया था लेकिन वहाँ पे जाके मेरे को पता चला कि इनका स्टोरियम वालों ने मेरे को वांटेड घोषित कर दिया है वहाँ पे। और ये सुन के रिन उससे बोलता है तो फिर तुम्हारी मुलाकात लुआलान से कैसे हो गया। और ये सुन के जाओचू बोलता है मैं एक स्मगलिंग ट्रक में छुपा हुआ था जो कि पूरा फायर आर्म से भरा हुआ था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि वो ट्रक लुआलान इस्तेमाल करता है स्मगलिंग के लिए। और ये सुन के रिन बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन फायर आर्म्स को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, और मैंने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि लुआलान तुमको पकड़ने के लिए इतना सब कुछ कर देगा, तो फिर तुमको तो और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा यहाँ पे, क्योंकि लुआलान ने पहले ही बहुत सारे फायर आर्म्स को यहाँ पे स्मगल कर दिया है। मगर तो मेरे मनी मन सोच रहा होता है तो फिर जाओचू को पता नहीं है कि जो लुआलान है वो किंग के पास वापस नहीं जा सकता है, लेकिन जो लुआलान है वो इतने सारे फायर आर्म्स को यहाँ पे स्मगल किस लिए कर रहा है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि वो उन हथियारों का इस्तेमाल ली के खिलाफ इस्तेमाल करे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन हथियारों का इस्तेमाल टिंडर कॉर्प्स के खिलाफ करेगा। और भी उतने में जाओचू रिन से बोलता है और वैसे जब मैं भाग रहा था मैंने सुना जो लुआलान है वो लुआ जोंग्क्यू का नाम चिल्ला रहा था, तो फिर वही सबसे बड़ी रीजन होगी मेरा एस्केप करने का वहाँ से, और मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि वो भी एक सुपर ह्यूमन है। और तब बोलते वो रिन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुम लोगों को भी बहुत मुश्किल हुआ होगा किंग से भागने में। और जाओचू की ये बात सुन के हम देखते जो रिन होता है उसका होश उड़ जाता है, वो बोल रहा था हाँ तुमने सही बोला। और फिर होते में जाओचू रिन से बोलता है तुम्हें भूख लगी है क्या, मेरे पास अभी भी आधा कॉर्न ब्रेड बचा हुआ है। और वो सुन के रिन बोलता है नहीं मेरे को भूख नहीं लगी है, लेकिन जाओचू तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर रिन मनी मन सोच रहा होता है इसको तो पता ही नहीं है कि मैंने इसके साथ क्या करा है। और फिर होते हम देखते रिन अपने जेब के अंदर से कुछ निकालता वो बोलता है जाओचू, और ये सुन के जाओचू बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। और फिर होते हम देखते रिन अपने जेब के अंदर से एक लिफाफा निकाल के उसको देता है और बोलता है ये लो $5000 और साथ में एक लेटर भी, और ये लेटर लेके सीधा बैरियर नंबर 178 में जाओ जहाँ पे एक आदमी होगा जिसका नाम जांग जिंगलिंग होगा, वो तुम्हारी मदद करेगा वहाँ पे सेटल होने के लिए। और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है जाओचू जैसे इंसान का वहाँ तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा साइबी में। और ये सुन के जाओचू बोल रहा होता है बैरियर 178 मैं तो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था बैरियर 178 में जाने के लिए, वैसे मेरे को पता तो नहीं है कि वो इंसान जांग जिंगलिंग कौन है, लेकिन तुम्हारा पहले से ही शुक्रिया। और फिर होते हम देखते हैं जाओचू की तारीफ से रिन को एक एप्रिसिएशन पॉइंट मिल जाता है, और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तुम हम देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है और वो दोनों को देख के बोल रहा होता है हेलो गाइस। और हम देखते वो जो आदमी होता है वो टिंडर कॉर्प्स का आदमी होता है, और उसको देख के जाओचू बोल रहा होता है ये तो टिंडर कॉर्प्स का आदमी है, और रिन भी वो देख के बोल रहा होता है हाँ ये वही है, और ध्यान से ये लोग बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं और ये लोग ज्यादातर सुपर ह्यूमंस को कैप्चर कर लेते हैं। और वो सुन के जाओचू बोल रहा होता है अच्छा ऐसा, और दूसरी बात हम लोगों को चारों तरफ से एनिमी ने घेर रखा है, तो अगर मैं गन को फायर करता हूँ तो उसकी आवाज सुन के लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि हम लोग गिर चुके हैं तो अब हमको फाइट करके यहाँ से निकलना होगा। मगर अब देखते जो रिन होता है वो सोच रहा होता है मैं अभी अपने शैडो को समन नहीं कर सकता हूँ जाओचू के सामने। और वो तो हम देखते वो आदमी बोल रहा होता है हम डॉन इससे पहले कभी भी फेल नहीं हुए हैं, तो मैं तुम लोगों को सलाह दूंगा कि तुम लोग बड़े आराम से सरेंडर कर दो और उससे मेरे को ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और ये सुन के जाओचू बोल रहा होता है डॉन ये तो सुनने में पूरा कबाड़ की तरह लग रहा है,
मगर वो जो तुम्हारे हाथ में घड़ी है उसमें कुछ गलत है क्या। और ये सुन के हम देखते वो जो आदमी होता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये सुन के वो आदमी हंसता हुआ बोलता है, हा हा हा, तुम लोगों ने कभी पहले डॉन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सुना है क्या। मगर हम देखते तो जाउची और रिनो होते हैं, दोनों अपने गन को निकाल लेते हैं। और जहाँ पे जाउची बोल रहा होता है, ये डॉन के लोग इतना ज्यादा वायलेंट क्यों है और ये लोग हमारे ऊपर फायर क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से ये कितना ज्यादा फालतू बोले जा रहे हैं तब से। और तब बोलते वो दोनों अपने गन को फायर करते हैं। मगर हम देखते हैं वो जो टिंडर कॉप्स के आदमी होते हैं बड़े आसानी से उन गोलियों को डॉज कर लेते हैं। और वो देख के रिन बोल रहा होता है, क्या ये लोग इतने आसानी के साथ हमारे गन के बुलेट को डॉज कर ले रहे हैं, वो भी बस हमारे हाथ के एंगल को देख के। तो अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ ये अगर उस लेवल के हुए तो फिर मेरे को और जाउची को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इनको बस पिस्टल से हराना। और तुम तो उन लोगों की तरफ देख के भी बता सकते हो कि वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो लोग सीधा ही हमला नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। और जैसा कि मेरे को यांग ने बताया था कि लोलान ने टिंडर के प्लान्स को चौपट कर दिया था, वो भी बस इसीलिए क्योंकि उस टाइम वहाँ पे डॉन नहीं थे। तो फिर ऐसा लग रहा है उसकी बातें बिल्कुल भी झूठी नहीं थी। और अगर मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है, लेकिन फिर जाउची का क्या होगा। और अगर फ्यूचर में मेरे को ये लोग टारगेट करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा दिक्कत होगा मेरे लिए। और इन ये सब सोच ही रहा होता कि उतने में वो देखता है यांग को, और उसको देख के वो बोल रहा होता है, यांग जाओ जिन। और हम देखते हैं जो यांग होती है वो अपने गन से एम कर रही होती है टिंडर कॉप्स के ऊपर। और वो देख के रिंग उन आदमियों से बोलता है, तुम लोग क्या करने वाले हो हमारे साथ हम लोग को पकड़ने के बाद। और ये सुन के वो आदमी बोलता है, तुम लोग कंट्रीब्यूट करोगे ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए, और अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो फिर तुम्हारे अंदर का जो डीएनए है वो सभी चीज का सॉल्यूशन बन जाएगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा जो डीएनए है वो हर एक इंसान के अंदर होगा। तो फिर सोचो वैसी दुनिया कितना ज्यादा ग्लोरियस होगा, और फिर जितनी भी ह्यूमैनिटी है वो सब तुमको याद रखेगा। और ये सुन के हम देखते रहे अपने मुट्ठियों को बंद कर लेता और वो बोल रहा था है, तो तुम लोगों को फायदा मिलेगा इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। हाँ। और ये सुन के वो आदमी बोलता है, अगर तुम लोग इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो तुम लोगों को अपनी आजादी को गंवाना होगा। और ये सुन के रिन बोलता है, तो क्या होगा अगर मैं अपनी आजादी को चुनूं तो। और ये सुन के वो आदमी बड़े गुस्से में बोलता है, अगर तुम अपनी आजादी को चुनते हो तो फिर तुमको ऐसी कीमत को चुकाना होगा जो कि तुम कभी चुका ही नहीं पाओगे। और तब सुनते हम देखते हैं रिन अपने हाथों को ऊपर कर लेता है, और हम देखते हैं उसके हाथों में एक सफेद पट्टी भी होती है, और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आजादी की कीमत ही सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है। और फिर वो बोलता है, अभी यही टाइम है। और वो सुन के वो आदमी बड़े गुस्से में बोलता है, मूर्ख। लेकिन वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तुम हम देखते हैं एक गोली आके सीधा उसके पेट में घुस जाता है, और वो वहीं पे मर जाता है। और वो देख के रिन ने यांग को बोल रहा होता है, शुक्रिया। और फिर होते में जो रिन होता है वो जाउची से बोल रहा होता है, तुम लेफ्ट वाले के साथ डील कर रहे हो और मैं राइट वाले को देखता हूँ। और तब बोलते हम देखते वो दोनों जने एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ पे रिन दो टिंडर कॉप्स वालों को अपनी तरफ बुला लेता है, और वो बोल रहा होता है, यांग ने इनके 4 मैन के फॉर्मेशन को पूरा अलग कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए शूट करना, अगर ये लोग बहुत ही तेजी से भागते रहेंगे तो फिर आगे जो भी है वो हमारे ऊपर है। और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है वो एक दूसरी जगह पे आ जाता है, और जहाँ पे वो अपने शैडो को भी बाहर समन कर लेता है, और जहाँ वो बोल रहा होता है, अगर तुम अपने प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हो तो सही रहता है कि तुम अपने प्रॉब्लम को ही जान से मार दो, और यही रूल है इस जंगली जगह का। मगर हम देखते हैं वो जो एजेंट होता है वो तुरंत ही टेलीपोर्ट करके रिन के पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं एक अपने पंजों के अंदर से नुकीले ब्लेड निकालता है और दूसरा एक तलवार निकालता है, और फिर दोनों जने एक साथ हमला कर देते हैं रिन के ऊपर। और वो देख के रिन बोल रहा होता है, क्या यही जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। मगर उत्तम हम देखते हैं जो रिन होता है वो अपने शैडो पावर का इस्तेमाल करके बड़े स्पीड से अपने साइड वाले एजेंट को मार देता है। और वो देख के वो एजेंट बोल रहा होता है, तुम्हारे पास 2 पावर्स कैसे है। और वो सुन के रिन बोल रहा होता है, मेरे पास 2 पावर नहीं है, मेरे पास 3 पावर है, लेकिन बात यह है कि तुम तीसरा देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और तो बोलते हम देखते रिन पीछे मोड़ता और वो देखता है वो जो दूसरा वाला एजेंट होता है वो उछल के अपने तलवार से रिन के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो रिन होता है वो अपने तीसरे स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने तलवार को सीधा उस एजेंट के पीछे से उसके पेट में घुसा देता है। और वो देख के वो एजेंट बोल रहा होता है, ये कैसा टाइप का स्टूपिड पावर है, और तुमने तो मेरे पीछे से मेरे को स्टैप कर दिया जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे। और वो सुन के रिन बोल रहा होता है, अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। और तब बोलते हम देखते वो मर जाता है। और वो देख के रिन बोल रहा होता है, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन मेरे सामने ये लोग तो कुछ भी नहीं है। और मेरे को तो लगा था कि डॉन के साथ सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, मगर ये लोग तो बहुत ही कमजोर सुपर ह्यूमंस थे, मगर फिर भी ये लोग स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है भाग के चले जाता है जाउची के पास, और उसके पास जाके वो जाउची से बोल रहा होता है, जाउची मेरे साथ चलो, वहाँ जाके तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना और नहा भी लेना, और अभी फिलहाल तो तुमको अपने पेट भरने की भी जरूरत है, अगर तुम
बैरियर 178 में जाना चाहते हो तो। और ये सुन के जाउची बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ, और अगर एक बार बैरियर को पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ से निकलना, और फिर मैं तुमको भी इस चीज में खींचता रहूंगा अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पे रहूंगा तो फिर रिन हम लोग फ्यूचर में ही मिलेंगे अब। और उसके ऐसा बोलते हम देखते रिन को हर एक अप्रिसिएशन पॉइंट मिल जाता है, और वो सुन के रिन जाउची से बोल रहा होता है तो ठीक है, अब हम लोग बैरियर नंबर 178 में ही मिलेंगे फ्यूचर में, गुड लक। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो रिन होता है वो चुप चुप के वहाँ से निकल रहा होता है, और हम देखते हैं जो रिन होता है उसका मिशन पूरा होने पे उसको रिवॉर्ड के तौर पे एक +1 स्ट्रेंथ मिल जाता है। और वो देख के रिन बोल रहा होता है अब मेरा जो स्ट्रेंथ है वो 8.5 हो चुका है, और जो मेरा एजिलिटी है वो 5.1 ही है, और अगली बार जब मैं फाइट करूंगा किसी सुपर ह्यूमन के साथ वो फाइट और भी ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। और फिर तुम्हें सीन चेंज होता है, हमको लुओ जानग्यू और यांग को दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ बोल रही होती है ये जो डॉन का ग्रुप है ये हमेशा 5 के लोगों में चलता है, और उसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन इस बार ये लोग तो फेल हो गए हैं, तो अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि जो नंबर्स होते हैं वो जरा सा भी मैटर नहीं करते हैं जब वो किसी सुपर ह्यूमंस के साथ सामना करते हैं। लेकिन क्या तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? और मेरे को तो लग रहा है ये जो लोग थे ये डॉन के मेन फोर्सेस में से नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने तो इनको बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया है, तो क्या उन लोगों ने उसको कम समझा था? और वो सुन के यंग बोलती है हाँ हम लोगों को एक्चुअल सिचुएशन देखने का मौका नहीं मिला जिसमें जो जाउची है उसको एक आदमी का सामना करना पड़ता, और दूसरी तरफ जो रिन है उसको 3 आदमियों का सामना करना पड़ता, और मेरे को तो लगा था कि उसका जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो थोड़ा सा एवरेज होगा, लेकिन मैंने तो उम्मीद नहीं करा था कि वो 3 लोगों को बड़ी आसानी के साथ हरा देगा, वो भी खुद से। और मेरे को तो लगा था कि मैं उसके लिए एक रास्ता बना दूंगी वहाँ से भागने के लिए, मगर उसका तो प्लान स्टार्टिंग से इन सभी को जान से मारने का था। और ये सुनकर लुओ बोलती है ये जो बच्चा है इसको जान लेना बहुत ही अच्छे से आता है, और ये तुम उसकी आंखों में ही देख के बता सकते हो, और जो भी इसके रास्ते में आएगा ये बड़े आसानी के साथ उस चीज का सफाया कर देगा। और जो सुपर ह्यूमन आते हैं बैरियर के बाहर से वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि बैरियर के अंदर होते हैं। और ये सुन के यंग बोलती है शायद ये सब उसके एनवायरनमेंट की वजह से हुआ होगा, तभी वो यहाँ पे सरवाइव करना चाहता है। और ये सुनकर लुओ बोलती है तुम उसके बारे में इतना सफाई क्यों दे रहे हो? और ये बच्चा तो खुद में ही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, और उसके साथ में तो चेन वुडी भी है जो कि उसको भी नहीं पता कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर जो उनका ग्रुप है वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर तुमको क्या लगता है कि हम लोग ली और यांग के अटेंशन को उसके ऊपर सौंप दे? और ये सुन के यांग बोलती है ये लोग तो बैरियर के अंदर बस शांति से रहना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों को तुम किसी भी मुसीबत में इन्वॉल्व मत करो। और ये सुनकर लुओ उससे बोलती है अच्छा तो तुम अब उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो? और मैं तो बस अभी मजाक कर रही थी, मैं कोई वैसा प्लानिंग थोड़ी कर रही थी उसके खिलाफ कोई, और वैसे भी उस बच्चे का जो भी पावर है वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सुन के यांग बोलती है वो सब मेरे को कैसे पता होगा? और ये सुन के लुओ बोलती है जैसा कि तुम दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से रहते हो, तो क्या उसने कुछ भी नहीं बताया तुमको? और तुम दोनों तो क्लासमेट भी हो, और ऊपर से तुम कमिश्नरी में हो और वो क्लास रैप है। मगर उतने में जो यांग होती है वो बोलती है ली के लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और ये सुन के लुओ बोलती है ठीक है ठीक है, और इतना बोलती है हम देखते वो एक पोर्टल खोल देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रिन को जो कि बोल रहा होता है मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि ल्यू कस्टोरियम वाले लोग इतना ज्यादा फास्ट एक्ट करेंगे, और अभी तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जो पूरा बैरियर के लोग है वो एक वॉर के लिए जा रहे हैं, और पूरे रास्ते भर में निगरानी हो रहा है। और दूसरी तरफ तो मेरे को पता भी नहीं है कि जो जाउची है वो कैसे बाहर जाएगा बैरियर के। और फिर तो हम देखते हैं जो यांग होती है वो रिन से बोलती है डॉन के लोगों से फाइट करने के अलावा तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है क्या कल? और ये सुन के रिन उससे बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे? और ये सुन के यांग बोलती है जो ली कस्टोरियम के लोग हैं उन लोगों ने अचानक से ही जो लुओ के ऊपर का बाउंड्री है उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो फिर पक्का से ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, नहीं तो बिना किसी बात के वो लोग उसके ऊपर का बाउंड्री इतना हाई क्यों करते? और ये सुन के रिन बोल रहा होता है वो सब तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मनी मन सोच रहा होता है ये सब तो मेरी वजह से ही हुआ है, और मैंने तो बस जाउचू की ही मदद करा था जो कि लुओलान से भाग रहा था। और ये सुन के यांग बोलती है हाँ वैसे भी मेरे को लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। और फिर होते मेरी उससे बोलता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते कल तो फिर पक्का से डॉन के लोग मेरे को जान से मार देते। और तो सुनते हम देखते जो यांग होती है वो अपने बुक को खोल लेती है और वो बोल रही होती है हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वैसे मेरे को एक बात बताओ तुम जाउचू को क्यों बचा रहे थे कल? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और चीज के भी पीछे हो? और ये सुन के रिन हंसता हुआ बोलता है मैं किसी और चीज के पीछे क्या ही जाऊंगा, मैं तो बस उसको जानता था पहले से ही, और हम दोनों माउंटेन्स में पहले काम करते थे वो भी एक टीममेट्स की तरह, तो फिर जाहिर सी बात है मेरे को उसका मदद करना ही था, और अगर तुमको भी कभी कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। अच्छा सुनते हम देखते हैं जो यांग होती है वो मुस्कुरा देती है और वो बोल रही होती है श्योर, मगर हम देखते जो रिन होता है वो बोल रहा होता है फ्यू फाइनली मैंने इसको बुद्धू बना ही दिया, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हर एक मिनट में मैं ज्यादा से ज्यादा गिल्टी
फील करते हुए जा रहा हूँ। और फिर उतने में यांग रिन से पूछती है तुम वैसे करने के वाले हो और तुम डोंग फ्यूनान को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते हो। और ये सुन के रिन बोलता है क्या तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम लोग भी रिसर्च करते हो सुपर ह्यूमंस के ऊपर। और ये सुन के यांग बोलती है हम लोग वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग तो बस उसको रिफॉर्म करेंगे। और ये सुन के रिन उससे बोलता है तुम लोग ऐसा करोगे कैसे, फिजिकली फोर्स करके करोगे क्या। और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है मेरे पास 4 दिन बचे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और फिर होते में वो उससे बोलता है मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा लेकिन 4 दिन बाद, और मेरी जान बचाने के लिए मैं तुमसे पेमेंट के लिए भी नहीं पूछूंगा। और ये सुन के यांग बोलती है अच्छा ठीक है। मगर तुम हम देखते जो टीचर होती है वो उन सभी से बोल रही होती है कुछ टाइम पहले मेरे से कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट कैसे ले, तो मैं आज तुम लोग को बताने वाली हूँ कि बैरियर 109 की यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल कैसे करे। और ये सब सुन के हम देखते जो रिन होता है वो यांग से पूछ रहा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर का लाइफ कैसा होता है। और ये सुन के यांग बोलती है वहाँ का लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है लेकिन वहाँ पे तुम्हें ज्यादा फ्रीडम भी मिलेगा, और जहाँ पे तुम्हें लेक्चर्स और जितने भी रिसर्च है उनको टाइम से अटेंड करना होता है, और वहाँ पे स्कूल के मुकाबले कम स्टूडेंट्स भी होते हैं। और मैंने सुना है जितने भी यूनिवर्सिटीज है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, और वो लोग जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम होते हैं, और दूसरी तरफ जो रिसर्च होते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। और बैरियर नंबर 100 में 20 से भी कम यूनिवर्सिटीज है, और जो उन यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट है वो जितने भी स्टूडेंट है उनके स्ट्रक्चर और टैलेंट को और भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को फुल्ली डेवलपमेंट मिले किसी भी इंडस्ट्रीज में। और ये सुन के रिन मुस्कुराता हुआ बोलता है तो फिर क्या स्टूडेंट्स को पैसे भी मिलते हैं इसके बदले में। और ये सुन के यांग बोलती है ना कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और तो सुनते हम देखते रिन का मुंह तक जाता है, वो बोल रहा होता है क्या सीरियसली। और फिर यांग बोलती है तुम बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो किसी भी रिसर्च करने के लिए, तो फिर ट्राई मत करना किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को डेंजर में डालने के लिए। और ये सब बोल के हम देखते हैं जो यांग होती है वो सोच रही होती है सीरियसली मैंने तो अभी इसको इतना सब कुछ बोला है मगर इसको बस परवाह पैसों की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रिन को जो कि बहुत ही चढ़ के बोल रहा होता है तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मैंने कब खतरे में डाल दिया किसी को। और फिर तो हम देखते जो उनकी टीचर होती है वो बोल रही होती है अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो तुमको 4 सब्जेक्ट को तैयार करना होगा, और वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और इन सभी में टोटल 150 पॉइंट्स होंगे, और फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुम्हें 560 पॉइंट चाहिए होंगे, तो जिसका मतलब यह है कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 140 पॉइंट स्कोर करना होगा। और तो सुनते हम देखते हैं जिनका पूरा हवा उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है कुछ दिन पहले जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें तो मेरे को बस 140 पॉइंट्स मिले थे, वो भी सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, तो फिर मेरे को 140 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे वो भी हर एक सब्जेक्ट में। और ये सुन के यांग उससे बोलती है तुम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ के आ जाना। और उसकी ये बात सुन के हम देखते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है एक यूजलेस स्टूडेंट जो कि क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और वो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और देखा जाए तो हम दोनों एक ही लेवल पे है। और फिर होते मेरे अपने सिस्टम से बोलता है पहले जल्दी से मेरे को यहाँ के मैथमेटिक्स का लेवल बताओ। और वो सुनकर उसका सिस्टम बोलता है मिड टीयर। और वो देख के जो रिन होता है अपने नाक को खुजाते वो बोल रहा होता है मिड टीयर ये तो बस मेरे से थोड़ी सी ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ये मेरी तरह सीधी सादी स्टूडेंट नहीं है। और फिर होते में वो अपने सिस्टम से बोलता है पहले यांग का एडवांस मैथमेटिक्स लेवल क्या है। और तो सुनते हम देखते उसका सिस्टम बोलता है परफेक्ट। और वो सुनते हम देखते जो रिन होता है पूरा उस परफेक्ट के नीचे दब जाता है, क्या तो फिर फिजिक्स का लेवल क्या है इसका। और वो सुनकर उसका सिस्टम बोलता है परफेक्ट। और वो देखने के साथ ही जो रिन होता है वो बोल रहा होता है इसका मतलब यही है कि क्लास में सबसे बुद्धू बच्चा मैं ही हूँ। ये सुनकर उसका सिस्टम बोलता है हाँ तुम ही हो। और फिर तो हम देखते हैं रिन को जो कि अपना मुंह बनाता है वो बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि ये जो यहाँ की ये भी मेरी तरह सबसे पीछे होगी क्लास एग्जाम में, क्योंकि ये सारा दिन क्लास में सोती रहती है, और यही सोच के मैं खुश हो रहा था, मगर मैंने तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। और फिर होते में जो यांग होती है रिन से पूछती है क्या तुम यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो। और ये सुन के रिन बड़ा निराश होकर बोलता है मैं तो डिजर्व भी नहीं करता वहाँ जाने को। और फिर होते हुए हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिस दिन फाइनल एग्जाम होने वाला होता है, और जहाँ पे हम देखते हैं जो रिन होता है वहाँ पे बैठा हुआ होता है एग्जाम देने के लिए, और अपने आसपास के लोगों को देख के रिन बोल रहा होता है अच्छा तो एग्जाम वेन्यू यही है लेकिन यहाँ के लोगों को मैं पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ। मगर होते हम देखते जो टीचर होती है वो बोल रही होती है एग्जाम स्टार्ट करो। और हम देखते जो रिन होता है वो एग्जाम पेपर को देख के बोल रहा होता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस छोटे से विलेज में, तब जो मिस्टर जांग है वो बस पेपर को जोर जोर से पढ़ के बताते थे, लेकिन ये लोग तो इतने सारे पेपर्स को बांट रहे हैं, तो क्या ये लोग इतने सारे पेपर्स को प्रिंट कराते हैं इस बैरियर के अंदर। और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है वो अपने आसपास देखने लग जाता है, मगर उतने में ही कोई उसके पीछे से उसको पेन चुभा रहा होता है।
और वो देख के रिन पीछे मुड़ता और वो देखते एक लड़की होती है और वो लड़की उससे बोल रही होती है, मेरे को लग रहा है तुमने अच्छा खासा पढ़ाई करा होगा, तो फिर क्या मैं तुम्हारे एग्जाम पेपर को देख सकता हूँ। और फिर तो हम देखते रिन को मिशन मिल जाता है कि उसको उस लड़की के एग्जाम को फिनिश करवाना है। और वो देख के रिन सोच रहा होता है ये पैलेस तो मेरे को किसी तरह का भी मिशन दे देता है और अभी ये चाहता है कि मैं एग्जाम में चीटिंग करूं। लेकिन खैर छोड़ो, जब तक मेरे पास एक मिशन है मेरे लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे पूरा करूं। और तब बोलते हम देखते रिन उसको अपना कॉपी दे देता है और वो बोल रहा होता है जल्दी से इसको कॉपी कर लो। और तब देखते वो लड़की उस पेपर को ले लेती है और छापने लग जाती है और वो रिन को थैंक यू बोल देती है और इससे जो रिन का मिशन होता है वो पूरा हो जाता है और उसको +1 एजिलिटी मिल जाता है। और वो देखे जो रिन होता है वो खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है वाह मजा आ गया, मेरा तो मिशन भी पूरा हो गया और साथ में मेरे को अप्रिसिएशन टोकन भी मिल गया। क्या छोड़ो, एग्जाम करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। मगर पीछे से वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है तुमने तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और क्या ये जितने भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा सारे सही है। और ये सुनकर रिन बोलता है ना मेरे को नहीं पता। और तो सुनते हम देखते हो जो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुमको नहीं पता, फिर तुमने मेरे को ये कॉपी करने के लिए क्यों दिया है। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो रेन होता है अपने भाई यान के साथ घर वापस जा रहा होता है। मगर जैसे वो वापस आता है उसकी बहन बहुत ही परेशान होकर बोल रही होती है उससे रिन तुम वापस आ गए, वो लोग बांग को लेके चले गए। और ये सुन के रिन और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उतने में रिन बोलता है क्या हो गया, मेरे को सब शांति से बताओ तुम। आज कुछ लोग आए थे यहाँ से मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेके और उन लोगों ने हमको बताया कि हम लोग बैरियर के अंदर मेडिसिन को नहीं बेच सकते हैं और उन लोगों ने ये भी बोला है कि इस मेडिकल में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसके पास लाइसेंस है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। और तो बोलती वो लोग वांग को उठा के लेके चले गए। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है वो लोग वांग को सुपर ह्यूमन मैटर के लिए नहीं लेके गए हैं। और फिर होते में वो अपने बहन से पूछता है क्या वो लोग जाते टाइम कुछ बोल के गए थे क्या। ये सुन के उसकी बहन बोलती है हाँ उन लोगों ने तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर में बुलाया है। और ये सुन के रिन बोलता है मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंकल वांग को वहाँ से निकालना होगा, लेकिन मेरे को ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है और वो सब करने से पहले मेरे को लोलान से सिचुएशन के बारे में पूछना होगा। और वैसे ये सब सही है क्योंकि जो डोंग है वो अभी भी हमारे साथ है, तो फिर वो जो मोटा लियो है वो रात को यहाँ पे आएगा तो फिर मैं उसी से पूछ लूंगा इस मैटर के बारे में। और ये सुन के उसकी बहन बोलती है ठीक है फिर। और फिर होते में शाम हो जाती है जहाँ हम देखते लुआ जाता है एक नई गाड़ी लेके और वो लुआ रिन को बाहर देख के बोल रहा होता है रिन तुम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हो के क्या कर रहे हो। और ये सुन के रिन उससे बोलता है वांग को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर उठा के लेके चले गए हैं। और ये सुन के लुआलान बोलता है मेरे को लग रहा है किसी का नजर होगा तुम्हारे ब्लैक मेडिसिन के ऊपर और शायद वो लोग उस मेडिसिन को खुद के लिए ही चाहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा ही इफेक्टिव है और मैं ऐसे ट्रिक पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ और वो अब लोग ऐसी और भी हरकतें करेंगे जिससे कि तुम क्विट कर दो और फिर बाद में वो लोग किसी को भेजेंगे तुमसे फॉर्मूले को खरीदने के लिए। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है क्या फॉर्मूला खरीदने के लिए। और ये सुन के लूलान बोलता है हाँ तुमने सही बोला, अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ है, वो लोग अभी कुछ भी करेंगे तुमको परेशान करने के लिए और फिर वो बाद में बहुत ही लो प्राइस का ऑफर करेंगे तुमको उस मेडिसिन के फॉर्मूले को तुमसे खरीदने के लिए। और वो सुन के रिन बोलता है वो सब छोड़ो, क्या किंग कस्टोडियम में ऐसा कोई है जिसका थोड़ा बहुत जान पहचान है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर में। और ये सुन के लोलान बोलता है ऑफ कोर्स मेरे भी 2 आदमी पकड़े गए थे कुछ दिन पहले। और तब बोलते हम देखते वो हंसने लग जाता है और वो बोलता है हा 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 तुम चिंता मत करो ये कुछ भी नहीं है। और ये सब सुन के हम देखते हैं जो रिन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मगर उस समय लोलान बोलता है मेरे को तो लग रहा है कि जो वांग है वो रात तक वापस आ जाएगा। और ये सुन के हम देखते हैं जो रिन होता है वो उससे बोलता है तो फिर ठीक है क्यों ना जाके तुम अपने ही लोगों को परेशान करो। और तब सुनते हम देखते हैं जो लोलान होता है वो रिन को चुप करा रहा होता है और वो उसको बोल रहा होता है चुप हो जाओ तुम, अभी भी हमको उन लोगों की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। अब वो ये सब बोल ही रहे होते कि हम देखते हैं पीछे से वांग वापस आ जाता है रोते हुए और वो बोल रहा होता है रिन मैं वापस आ गया। और उसको वहाँ पे देख के जो रिन होता है उससे बोल रहा होता है अंकल वांग क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर से भाग के चले आए। और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं नहीं, जब मेरे को वो लोग वहाँ पे लेके गए तब उनके पास ऑलरेडी ही एक मैसेज आ गया था लूलियान से। और वो सुन के हम देखते जो लूलान होता है वो बहुत ही चमकता हुआ बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था वो लोग लूलियान को पहले से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सुन के रिन सोच रहा था अगर लूलान ये सब कर रहा है लूलान के लिए तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लूलान ने कुछ बोला नहीं होगा उन लोगों को और मेरे को तो कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। और फिर उसमें जो लूलान होता है वो रिन से बोल रहा होता है भले ही जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है मगर उनके नीचे जो काम करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं तुमको और जो लूलियान है वो एक्चुअल रूलर नहीं है बैरियर 109 का। तो फिर अगर जिस आदमी ने तुम्हारे ब्लैक मेडिसिन के ऊपर अपना आंखें जमा रखा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत बन सकता है। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है ये लोग तो सूट बूट पहन के ही चोरी कर रहे हैं लोगों से। और फिर तुम्हें लूलान बोलता है अगर तुम बैरियर के अंदर हो
तो फिर तुमको यहाँ के वातावरण के हिसाब से चलना होगा, और जो वायलेंस है वो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। और ये लो, ये हमारा फोन नंबर है, तुम इसको रख सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए। और वो कार्ड लेते हुए रिन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया एडवांस में ही, मगर जो तुमने करा था कुछ दिन पहले क्या वो भी वायलेंट नहीं था? और ये सुन के लोलान अपना मुंह घुमाते हुए बोलता है वो सब तो मेरे स्ट्रेटेजीज है। और ये सुन के रिन बोलता है कैसा स्ट्रेटेजी है? देखो बात कुछ ऐसा है कि ये जो रिसर्च है ये ली के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो वो अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इसको बचा रहा है दूसरों से। लेकिन देखो लास्ट में इनके साथ क्या हुआ, और वो लोग सभी मैटर को एक साथ ही हैंडल नहीं कर सकते हैं, और वो लोग अपने सारे मैन पावर को बांट रहे हैं इन सारे मुसीबतों से डील करने के लिए। और ये सुन के रिनो से बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो फिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम इन चीजों को खराब कर देते हो लास्ट में। और इतना सुनते हम देखते जो लूलान होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और फिर वो वहाँ से जाता हुआ रिन से बोलता है मेरे को इतना नीचा मत समझो, और मैं अभी के लिए बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ तुमसे बात करने के लिए, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ अपने डोंग फुनान को देखने के लिए। और फिर तो हम देखते जो रिन होता है वो अपने साथियों को बोल रहा होता है अभी के लिए हम लोगों के लिए यही सही होगा कि हम लोग थोड़ा केयरफुल हो जाए। और वो सब सुन के जो अंकल वांग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये चीजें तो खत्म ही नहीं हो रहा। और फिर तो मैं रिन बोलता है हम लोगों को तो लगा था कि ये जो बैरियर है एक पैराडाइज की तरह होगा हम रिफ्यूजीज के लिए, और जितने भी रिफ्यूजीज है इसको टेस्ट करना चाहते हैं, मगर अभी जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि पैराडाइज जैसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते चेन वुडी अपने दुकान में बैठा हुआ होता है और वो सो रहा होता है। तभी हम देखते वहाँ पे एक लाल सूट वाला आदमी आता है, वो बोल रहा होता है तुम में से वांग फूजी कौन है। और वो सुनते हम देखते हैं चेन वुडी उठ जाता है और वो बोल रहा होता है वो तो पहले एक साइकिल खरीदने के लिए चला गया है, लेकिन तुम लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हो। और फिर तो हम देखते वो आदमी एक कागज दिखाता हुआ बोलता है हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आए हैं और मेरा नाम चिन बोहान है, और जो आदमी है वांग वो हमारे बिजनेस में बहुत ही अनफेयर कंपटीशन दे रहा है हम लोगों को, तो फिर हम लोग उसको ये सब पॉइंट डिलीवर करने के लिए आए हैं। और वो सुन के हम देखते जो चेन वुडी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है अनफेयर कंपटीशन का बिजनेस में। और ये सुन के वो आदमी बोलता है तुम समझ जाओगे जब तुम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के कोर्ट में आओगे तो, और मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम वांग फूजी नहीं हो, लेकिन तुम उसके बिहाफ में इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और हमको उसके फैमिली के मेंबर का साइन चाहिए इसके ऊपर, तो क्या तुम उसके फैमिली मेंबर में से एक हो। और ये सुन के चेन वुडी बोलता है हाँ मैं हूँ। और ये सुन के वो आदमी बोलता है तो ठीक है फिर जल्दी से इसमें साइन कर दो, और तुम्हारा क्या रिलेशन है उसके साथ। और ये सुन के चेन वुडी बोलता है मैं उसका सीनियर हूँ और मेरा नाम चेन वुडी है। और तो सुनते हम देखते उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा है किस टाइप का इंटरमीडिएट फैमिली मेंबर सीनियर होता है हाँ, और क्या तुम यहाँ पे मेरे से पंगा लेना चाहते हो। और ये सुन के चेन वुडी बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ अभी हाँ, और हम चारों जने एक फैमिली की तरह रहते हैं तो क्या हम लोग एक फैमिली मेंबर नहीं हुए। और ये सुन के वो आदमी गुस्से में बोलता है ऐसा नहीं काम करता है इंटरमीडिएट फैमिली मेंबर, वांग डालोंग इंटरमीडिएट फैमिली मेंबर है वांग फूजी का। और ये सुन के वुडी बोलता है तो फिर क्या डिफरेंस है उस वांग डालोंग और मेरे थर्ड जूनियर में। और उसकी बकवास सुन के हम देखते वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाता हुआ बोलता है क्या ही बकवास करी जा रही है तब से, और मैं तो तुमसे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं बाद में आऊंगा। और उनको जाता हुआ देख चेन वुडी उनसे बोल रहा होता है ठीक है फिर हैव अ गुड डे। और फिर तुम्हें सीन चेंज होता है, हम देखते जो वांग होता है वो रिंग से बोल रहा होता है रिंग जैसा तुमने मेरे को बोला था मैं साइकिल खरीदने के लिए गया था और उसी टाइम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आए थे यहाँ पे लोग। और ये सुन के चेन वुडी बोलते हैं हाँ मास्टर वो लोग आए थे और वो लोग किसी टाइप के पेपर के ऊपर हम लोगों का साइन करवाना चाहते थे। और ये सब सुन के हम देखते जो रिन होता है वो सोच रहा होता है जब हम लोग इस बैरियर के अंदर आए थे तब जितने भी लोग थे यहाँ पे बहुत ही खराब नजरों से देख रहे थे हमें, और जब हम पहली बार स्कूल गए तब वहाँ के जो पेरेंट्स थे वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम दूसरे स्कूल में चले जाए। और अब जब हमारा स्टोर और भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है तब कुछ लोग निकल के आ गए जो कि हमारे दुकान को बंद करवाना चाहते हैं, और जितना ज्यादा हम बैरियर के लाइफ स्टाइल के साथ घुल मिल रहे हैं उतना ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है हम लोग का यहाँ पे सरवाइव करना। लेकिन हम लोगों को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है एक अच्छा घर ढूंढना, वो भी इतनी बड़ी दुनिया में। लेकिन मैं रिन ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि इन प्रॉब्लम से दूर भाग जाएगा, तो अगर वो लोग हमारे लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किल बनाना चाहते हैं बैरियर के रूल से तो फिर मैं उन प्रॉब्लम्स को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और फिर होते में रिन वांग से बोलता है तुम उस कागज के ऊपर साइन कर सकते हो अभी के लिए, और फिर तुम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के कोर्ट में चले जाना और वहाँ जाके देखना कि तुम्हारे साथ होता क्या है और इन सब के पीछे कौन है। और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं तो हम लोगों के साथ कुछ होगा तो नहीं। और ये सुन के रिन बोलता है तुम टेंशन मत लो, रिकॉन्स्टोरियम के पास इतना ज्यादा फेयर टाइम नहीं है अभी के लिए, तो फिर बाकी जो चीज है उनके साथ मैं खुद ही डील करूंगा।
और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उनसे एक बोल रहा होता है, तुम लोगों ने सुना है क्या, कुछ दिन पहले डॉन के स्क्वाड को किसी ने जान से मार दिया। और ये सुनकर दूसरा बोल रहा होता है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन सबसे खराब बात तो ये है कि हम लोगों को नहीं पता कि वो किसने करा है। और हम देखते हैं वो सब ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि साइड में सेलेरिन और जो सैतन होते हैं वो भी बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सैतन उनकी बातें सुन के बोल रहा होता है, मेरे ख्याल से वो रिनी होगा जिसने ये सब करा है। और यह इस बैरियर के अंदर इतने सारे सुपर ह्यूमंस है, लेकिन वो इकलौता सुपर ह्यूमन है जिसके एबिलिटी के बारे में मेरे को नहीं पता है। और ये सुन के जो सिलेरिन होती है वो बोल रही होती है, ये बस इसलिए क्योंकि तुमने कभी उसको पहले हिप्नोटाइज नहीं करा है। और ये सुन के सैतन बोलता है, नहीं नहीं, मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं करा है उसको हिप्नोटाइज करने का, और मेरा इंस्टिंक्ट तो मेरे को ये बता रहा है कि अगर मैंने कभी ट्राई करा उसको हिप्नोटाइज करने का तो फिर मैं खुद ही सो जाऊंगा हिप्नोटाइज होके। और ऑफ कोर्स ये तो बस मेरा इंस्टिंक्ट ही बता रहा है मेरे को भी। ऐसा सुनते हम देखते जो सिलेरिन होती है वो उससे बोलती है, तो फिर क्यों ना मैं उसको जान से मार दूं। और ये सुन के सैतन उससे बोलता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, और अभी तो ही हम लोग दोस्त बने हैं। और ये सुन के सिलेरिन बोलती है, अरे हाँ हम लोग तो दोस्त हो गए हैं अब। और फिर होते में सैतन बोलता है उसको, तुम अभी उसके लिए कोई मैच भी नहीं हो वैसे। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको बड़े बड़े बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, और वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं सभी के पास बहुत ही खतरनाक वेपन भी होते हैं, और वो सभी सोल्जर्स किसी को मारने के लिए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो सोल्जर जो भी कर रहे होते हैं कोई उनको देख रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो किंगुइन होता है, और वो बोल रहा होता है किंगुइन पहले ही मर चुका है जो टेस्ट सब्जेक्ट है उनके हाथों से, और जो कॉम्बैट स्क्वाड 7 था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो फिर यही सबसे अच्छा टाइम है मेरे को उस स्क्वाड को टेक ओवर करने का, और इससे जो मेरा स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर अब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में किंग्स इन के भी पोजीशन को ले सकता हूँ। और अभी के लिए सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ हो रहा है, मगर ये जो रूइंस है ये बहुत ही शांत नजर आ रहा है मेरे को। और फिर होते में वो अपने साथी से बोलता है, वॉइस कमांडर ली, क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुमने पहले अटैक करा था। और ये सुन के कमांडर ली बोलते हैं, हाँ ये वही जगह है जहाँ से टेस्ट सब्जेक्ट अचानक निकल के आए थे और जितने भी कॉम्बैट स्क्वाड थे उनको जान से मार दिया। और वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो लोग इस जगह से बहुत ही जाने पहचाने हैं, और उन लोगों के पास बहुत ही हाई कॉम्बैट पावर भी है, और गन शॉट से उनके ऊपर तो कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो फिर हम लोगों को संभल के रहना होगा उनके एम्बुश से। और ये सुन के हम देखते हैं जो किंग ही होता है वो बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, मैं किंग ही जैसा नहीं हूँ, मैं उन सब के आने का इंतजार करूंगा। तो यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा वो सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाय बाय।